14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के ठीक एक दिन बाद यानी कल चंद्रयान 3 ने अपना दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया। चंद्रयान 3 पृथ्वी की दूसरी कक्षा में पहुंच गया। चांद तक पहुंचने के लिए उसे पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में 5 कक्षाओं को पार करना होगा। इसरो ने एक ट्वीट कर बताया कि स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही कंडीशन में है। चंद्रयान 3 की पहली ऑर्बिट रेजिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसे सरल भाषा में समझाएं तो अब चंद्रयान 3 ने दूसरा टेस्ट पास कर लिया। पहला इम्तिहान था 14 जुलाई को, जब लॉन्च होने के ठीक 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ, और दूसरा टेस्ट कल हुआ जब चंद्रयान 3 पृथ्वी की दूसरी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इससे यह पता चलता है कि चंद्रयान की हेल्थ बिल्कुल सही है, मतलब वो एकदम ठीक कंडीशन में है। दूसरा, उसके सारे उपकरण भी ठीक काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 अब पृथ्वी की जिस कक्षा में है वहां तो पृथ्वी के सबसे करीब होने पर 173 किलोमीटर दूरी पर चक्कर लगाएगा, जबकि पृथ्वी से सबसे दूर होने पर 41,762 किलोमीटर की दूरी पर घूमेगा। इससे पहले 14 जुलाई को लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद ही चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में पहुंच गया था। ऑर्बिट रेजिंग के इस पूरे प्रोसेस को इसरो के बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री कंट्रोल और कमांड नेटवर्क से कंट्रोल किया जा रहा है। दरअसल चांद तक का सफर तय करने के लिए चंद्रयान 3 को एक खास एंगल से पृथ्वी के ऑर्बिट का चक्कर लगाना होता है। इस वीडियो के जरिए समझिए। लॉन्च के 16 मिनट बाद पृथ्वी की पहली कक्षा में चंद्रयान इस तरह से चक्कर लगा रहा था। फिर उस पर लगे थ्रस्टर्स को फायर कर उसे पृथ्वी की दूसरी कक्षा में धकेला गया। इसी तरह वो पृथ्वी की 5 कक्षाओं के चक्कर लगाकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल होगा। 31 जुलाई तक ऑर्बिट रेजिंग की प्रक्रिया 4 बार बदली जाएगी। लेकिन ये सब बोलने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। अभी चंद्रयान 3 ने अपने 2 टेस्ट पास किए हैं। दोनों ही टेस्ट में उसकी मार्किंग A+ रही, लेकिन आगे चुनौती काफी कड़ी है। चंद्रयान 3 का अगला बड़ा टेस्ट होगा 1 अगस्त को, जब वो पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट में जाने की प्रक्रिया से गुजरेगा। जब ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला होगा तब चंद्रमा इसको आकर्षित करके अपनी कक्षा में खींच लेगा, जहां पर भी ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में रहेगा, जहां पे कम से कम दूरी 100 किलोमीटर होगी। अब उसके बाद में वहां पे बहुत सारे मनोवर्स किए जाएंगे, और एक मनोवर में हम प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रयान 3 से अलग करेंगे और इसकी धीमे धीमे इसकी कक्षा को कम करेंगे। इसका मतलब यह कि जब 1 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा की तरफ बढ़ेगा, एक बार फिर इसरो समेत पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर उस पर टिकी होगी। हालांकि इस बार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत के बाहुबली के कंधों पर है। बाहुबली यानी LVM-3 रॉकेट। इस रॉकेट की यह चौथी उड़ान है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रॉकेट बहुत आसानी से चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा में पहुंचा देगा। चंद्रयान 3 में लगे हुए रॉकेट्स का सफलतापूर्वक और बहुत ही प्रिसाइजली प्रक्षेपण किया जाएगा या उनको प्रज्वलित किया जाएगा, और धीमे धीमे करते करते ये चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक 24 घंटे चंद्रयान 3 की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देश भी भारत के इस ऐतिहासिक मिशन पर अपनी बारीक नजर बनाए हुए हैं। दरअसल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद से भारत का मुरीद हो गया। कई देशों को सोचने का नजरिया तक बदल चुका है। आपको दुनिया के कुछ बड़े अखबारों की हेडलाइन दिखाते हैं। ये अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जो अक्सर अपनी सुर्खियों में भारत विरोधी एजेंडे को जगह देता है, लेकिन इस बार उसने लिखा, भारत ने लूनर मिशन लॉन्च करते हुए इस साल की मून रेस जीतने के लिए मिशन शुरू कर दिया है। अब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को देखिए। उसने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत को बधाई दी। ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में लिखा, बधाई, भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया। स्पेसक्राफ्ट अगस्त में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर भारत इस कोशिश में सफल हुआ तो चांद पर कंट्रोल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चीन का भारत के लिए ऐसा रवैया पहले कभी नहीं देखा गया। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग ने चीन की सोच को भी बदल दिया। इसके अलावा इस्लामिक देशों में भी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सुर्खियों में बनी हुई है। कतर के न्यूज चैनल और ऑनलाइन पोर्टल अल जजीरा ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि भारत से पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन चांद तक पहुंच गए, लेकिन चांद के साउथ पोल पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा।
ब्रिटेन का द गार्डियन हो या फिर जापान के अखबार, सभी ने भारत के मिशन मून की सराहना की है। सभी देशों के प्रमुख अखबारों ने चंद्रयान 3 को अपने पहले पन्ने की बड़ी सुर्खियां बनाई, तो वहीं बीबीसी ने भी चंद्रयान 3 को लेकर अपनी कवरेज को प्रायोरिटी पर रखा और ऐसा लिखा कि चंद्रयान 3 ने ऐतिहासिक उड़ान भर ली है। 23 और 24 अगस्त को इसके चांद पर लैंडिंग की संभावना है। यानी कुल मिलाकर विदेशी मीडिया भी अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक उड़ान के आगे नतमस्तक है। इसकी एक वजह और है। दरअसल इस बार चंद्रयान 3 चांद का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। रूस, चीन और अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो भी दक्षिणी ध्रुव से अनजान है। अब भारत का चंद्रयान 3 उस दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो भारत का लोहा पूरी दुनिया मान जाएगी। दरअसल रूस, चीन और अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट चांद के उत्तरी ध्रुव पर तो उतर चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर जाने की हिम्मत उनकी स्पेस एजेंसियां नहीं जुटा पाई, क्योंकि साउथ पोल के वातावरण के बारे में किसी को जानकारी नहीं है और न ही वहां की चुनौती के बारे में किसी को पता है। भारत एक ऐसा लौटा देश है जिसने अपने मिशन मून के लिए चांद के साउथ पोल को चुना है। यानी चंद्रयान 3 का लैंड रोवर चांद की जमीन पर उस जगह उतरेगा जहां जाने के बारे में अभी तक किसी देश ने सोचा भी नहीं था। दरअसल चांद के साउथ पोल तक पहुंचना सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि चांद का साउथ पोल पर कई बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं। इन गड्ढों के बारे में सही अनुमान तो नहीं है, लेकिन माना जाता है ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं। यानी उन गड्ढों में सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती और तापमान भी 0 से -200 डिग्री तक कम रहता है। सबसे अहम बात यह कि अब तक 4 देश चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर चुके हैं। उसमें सक्सेस रेशो 52% रहा है, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वैज्ञानिकों ने इसकी सॉफ्ट लैंडिंग पर 100% भरोसा है। जब ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला होगा तब इसको चंद्रमा इसको आकर्षित करके अपनी कक्षा में खींच लेगा। जहाँ पर भी ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में रहेगा, जहाँ पे कम से कम दूरी 100 किलोमीटर होगी। अब उसके बाद में वहाँ पे बहुत सारे मनोवर्स किए जाएंगे और एक मनोवर में हम प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रयान 3 से अलग करेंगे और इसकी धीमे धीमे इसकी कक्षा को कम करेंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हम चांद पर पहुंचेंगे। 8 नवंबर 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। 6 दिन बाद यानी 14 नवंबर 2008 को वो चांद के करीब पहुंचा और चंद्रयान ने मून इंपैक्ट प्रोब चांद को चांद की सतह पर उतारा। उसी वक्त चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया था। चंद्रयान 1 मिशन के तहत भारत ने चांद की सतह पर पानी का पता लगाया था। वहां से जुटाई गई जानकारियों को नासा के साथ भी साझा किया गया था। अब आपको चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का वो वीडियो दिखाते हैं जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। इस वीडियो को चेन्नई से ढाका जा रही फ्लाइट के एक यात्री ने रिकॉर्ड किया। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान ने चंद्रयान 3 का ये वीडियो रिकॉर्ड किया। बादलों के बीच से अंतरिक्ष की तरफ जाते चंद्रयान 3 की तस्वीर बहुत रेयर है। आसमान को चीरते हुए भारत का चंद्रयान 3 स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। भारत के मिशन मून पर टिकी है। हर किसी को भरोसा है कि इस बार चांद पर भारत का तिरंगा जरूर लहराएगा। बस इसी बात से हमारे पास चांद पर तिरंगा लहराने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान कैलेंडर और रोवर चांद पर उतरेगा। इसरो चीफ के मुताबिक सब कुछ ठीक रहने की सूरत में 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडर और रोवर चांद की सतह को छुएंगे। इसके साथ ही भारत के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ जाएगी, जिस कारनामे को दुनिया के बड़े से बड़े देश नहीं कर पाए। चांद के जिस साउथ पोल पर सुपर पावर अमेरिका तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, खुद को महाशक्तिशाली समझने वाला चीन भी जो नहीं सोच पाया, वो भारत करके दिखाएगा। सबकी नजरें चांद पर हैं और दिल में उम्मीद है कि अपना तिरंगा चांद पर जरूर लहराएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LV.